केवी त्रिपाठी, आपको जी नहीं लग रहा कि पूरे चुनावी रिंग में, अगर हम चुनाव को एक रिंग के तौर पर देखें, एक मैदान के तौर पर देखें, तो उसमें दो ही पहलवान लड़ते दिख रहे हैं। कौन मजबूत कौन कमजोर अलहदा विषय, लेकिन लड़ते दो ही दिख रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव, मैं बार बार इस बात को उठा रहा हूं, टू विंडो होता जा रहा है। बहन जी नहीं दिख रही, बहन जी नहीं दिख रही और आपकी पार्टी नहीं दिख रही। नहीं, हमारी पार्टी दिख रही है जहां भी मुद्दे की राजनीति हो रही है और जहां भी अन्याय हो रहा है। और यह योगी सरकार जहां जहां जनता की आवाज को दबा रही है, कुचल रही है, वहां प्रियंका जी आवाज बन के खड़ी हो रही हैं। जब से 2 वर्ष से उन्होंने प्रभार संभाला है, लगातार काम कर रही है कांग्रेस पार्टी और संगठन। अजय कुमार लल्लू साहब का भी आप जिक्र कर रहे थे, निश्चित तौर पर वो बहुत अच्छा संघर्ष कर रहे हैं और पार्टी खड़ी हो रही है। हमारी प्रतिज्ञा यात्राएं इस बात की गवाह है और हम प्रतिज्ञा सम्मेलन कर रहे हैं और जो हमारी प्रतिज्ञाएं हैं उनको पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं और पब्लिक हमारे साथ कनेक्ट हो रही है। अभी चुनाव में समय है और इतने समय में आपको ये राय बदलनी पड़ेगी अमिताभ जी। मैं ये भरोसा दिला सकता हूं कि हम भी रिंग में अच्छे खिलाड़ी साबित होंगे, चूंकि हम मुद्दे की बात करेंगे। हमारे लिए जिन्ना का मुद्दा नहीं होगा। ठीक है त्रिपाठी जी, हमारे लिए एक मिनट भाई, एक मिनट। एक तो 25 करोड़ 26 करोड़ की आबादी का चुनाव है उत्तर प्रदेश, ठीक ना, वाले राज्य में, इसलिए समय कुछ नहीं है। फरवरी लास्ट में वोट पड़ेगा तो समय है। अरे शहर शहर घूमना, एक बात सुन तो लो बाबू, 403 विधानसभा में दौरा करने का प्लान बना लो तो मार्च आ जाएगा। एक आपके कांग्रेस का प्रबंधन में बता रहा हूं। दूसरी बात मैं कहता हूं, आप लोगों से जब भी मैं पूछता था, मालूम है आपके बड़े नेता क्या कहते थे, अमिताभ जी वो धर्म और जाति की राजनीति में हम बाहर हो गए रिंग से, ठीक, ये कह के वो अपनी भी कमजोरी छुपा लेते थे। आप क्या कांग्रेस में इतना साहस है प्रियंका जी की लीडरशिप में कि वो कहेगा इस बार हम ये एक्सक्यूज लेके चुनाव परिणाम पर नहीं टिप्पणी करेंगे, हम कहेंगे कि हम लड़े, पूरी ताकत से लड़े, लेकिन हम बात जीत नहीं पाए, ये जीते, एक साहस है। 30 साल से तो आप यही कह रहे हो, नहीं 30 साल से तो आप यही कह रहे हो कि भाई वो जात की कर रहे हैं, वो धर्म की कर रहे हैं, हम तो मुद्दे की बात करते हैं इसलिए लोग हमको भगा देते हैं। अब की तो नहीं कहोगे? ये नहीं कहेंगे। इस बार हम मुद्दे लेकर जा रहे हैं। हमारी जो प्रतिज्ञाएं हैं वो हर मुद्दे से जुड़ी हुई हैं। दरअसल 21वीं शताब्दी और आप भी टीवी 9 डिजिटल पे अगर जो हम लोग ये बहस कर रहे हैं तो ये डिजिटल जमाना है और यहाँ चीजें सीधे जनता तक पहुंच रही हैं और यहाँ पे हमारा संघर्ष जनता को दिखाई दे रहा है। और इन धर्म और जाति के मुद्दों से अलग हटकर हम जो जमीन के मुद्दे हैं उन पे बात कर रहे हैं, स्त्रीय के अधिकारों की बात कर रहे हैं। कोरोना की मार झेल रहे प्रदेश की जनता, जिसे भारतीय जनता पार्टी तो कह देगी कि वहां पे कोई ऑक्सीजन से मौत ही नहीं हुई, वहां तो हमारा प्रबंधन सबसे बेहतर था, पूरी दुनिया हमारी तारीफ कर रही है, लेकिन जमीन की हकीकत बहुत दूर है अमिताभ साहब। इस समय महंगाई चरम पर है, किस तरह सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल अपनी जगह है। आप उज्ज्वला में सिलेंडर बांट दीजिए, लेकिन आपके ही वेबसाइट का आंकड़ा है, मैं सरकार से पूछता हूं कि 8 करोड़ सिलेंडर में से 1 करोड़ रिफिल होते हैं, 7 करोड़ रिफिल नहीं हो रहे। वो क्यों नहीं हो रहे? चूंकि ये मुद्दे जनता को परेशान कर रहे हैं। नोटबंदी का क्या परिणाम आया आप 5 साल बाद बता नहीं पा रहे हैं। अनियंत्रित जीएसटी ने सबको परेशान कर रखा है। आप किसान बिल लाए, किसानों को नहीं समझा पाए। आप जो भी बिल लाते हैं, सीए लाते हैं, एक मिनट रुको, बाकी सवाल जवाब का उत्तर तो राजेश चौधरी देंगे। मैं एक बात कह के राजेश चौधरी को बहस में लाऊंगा। मैं एक सलाह देता हूं बिना मांगे, है, क्योंकि मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि ज्यादा पार्टियां मजबूत रहें। जब आप ये मुद्दा उठाओगे ना, कोरोना वाला, है ना, ये किसी राज्य में किसी भी विपक्षी पार्टी को बहुत लाभ नहीं देगी। ये मेरा अपना आकलन है, गलत होगा तो मैं माफी मांग लूंगा, ठीक है ना। क्योंकि जब आप मुद्दा उठाओगे तो ये छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान दिखा देंगे। सवै भूमि गोपाल की, कोरोना में तो सभी राज्यों का एक सा हाल था भाई। हम तो देश भर की खबरों पर निगाह रखे थे, कांग्रेस भाजपा से ज्यादा निगाह में रखे हुए था पत्रकार के नाते, कहां क्या घटना घट रही है। सब जगह हाहाकार था, सब जगह नारकीय परिस्थिति थी, पेड़ के पत्ते की तरह इंसान की जिंदगी कांप रही थी और गिर रही थी। तब
अगर आप ये कहोगे कि भाई लखनऊ में आलू महंगा है, टमाटर महंगा है, तो वो कहेंगे कि राजस्थान में टमाटर क्या मुफ्त मिल रहा है, लो। इसलिए मुद्दा तो कुछ ऐसा लाओ जो थोड़ी देर सस्टेन करे, कुछ लड़ाई हो, जब रिंग में उतरो गड़बड़ झाला करते हो, फिर बाद में कहते हो कि भाई साहब वो बताइए हम क्या करें, ये जात पर खेलते हैं, वो धर्म पर खेलते हैं और हम लोग को निकाल देते हैं ये लोग रिंग से। 30 साल हो गए भैया, आप कितना इंतजार करोगे? इसलिए ये प्रियंका जी का भी लास्ट इम्तिहान है, उनका भी भैया लास्ट ही इम्तिहान, ये भी जान लीजिए। हाँ राजेश चौधरी, ये बाकी जो आरोप लगा रहे थे उनका उत्तर दीजिए। देखिए, मैं सबसे पहले अपने कांग्रेस के हमारे त्रिपाठी साहब कह रहे थे, उनकी बात का उत्तर दूंगा। उन्होंने एक बड़ी बात जिम्मेदारी से कही और मैं इनको जो है साधुवाद भी दूंगा कि वो आज चैनल पे और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार के सामने बैठ करके स्वीकार कर रहे हैं कि हम अब ऐसा नहीं करेंगे। तो इसका मतलब राहुल बाबा जो मेहनत कर रहे थे वो सब फर्जी थी। राहुल को आप भी सीरियस नहीं लेते और जनता तो लेती ही नहीं है। प्रियंका गांधी के आने के बाद इतना परिवर्तन हुआ है कि अब सीरियस होकर के चुनाव लड़ेंगे। भैया मेरी बात होने दो, मैंने आपको धैर्यपूर्वक सुना है। प्रियंका गांधी जी के आने के बाद त्रिपाठी साहब का कहना है कि अब ऐसा नहीं होगा जैसा पहले होता था। इसका मतलब पहले राहुल बाबा गलत करते थे, अखिलेश जी के साथ जाना उनका गलत था। तो ये खुद ही इसको तय कर दे। दूसरी, कोरोना की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया के अंदर कोरोना का मॉडल है मित्र। आप ये देखिए, इतना बड़ा प्रदेश, यदि वो देश होता तो दुनिया का 5वां देश होता। जिस आधार पे आप मॉडल घोषित करते हैं, मुझे हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को आप स्वीकार नहीं करते, कौन सा मॉडल उसे मानते हैं आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, मुझे अपनी बात कहने दो। जिक करेंगे ना आप बोल पाएंगे ना मैं बोल पाऊंगा। मेरी आवाज और तेज है, मैं थोड़ा जाति से जाट हूं तो और मोटा बोलता हूं, गंवार आदमी हूं, गांव का किसान हूं, तो ज्यादा मेरी इतनी समझ आपकी बराबर है नहीं, तो इसलिए मुझे बोलने दीजिए थोड़ा सा। तो अब दूसरी बात कोरोना की, हर जिले में जाने का काम किया है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। राज्य सरकारें आपकी भी हैं, एक मुख्यमंत्री आपका मुख्यमंत्री हाउस से बाहर नहीं निकल रहा था। हॉस्पिटल में कोरोना वार्ड में जाकर के योगी जी दुख दर्द जान रहे थे लोगों का। उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सबसे पहले कोरोना से बाहर निकल के आया। समाजवादी पार्टी के मित्र हमारे कह रहे थे, इनकी बातों को मान लो थोड़ी देर के लिए, सबको हम सही मान लेते हैं। ये जो कह रहे थे उसको मानो थोड़ी देर के लिए वो सही, हम इस बात की कल्पना कर लेते हैं। इनके सर्वश्रेष्ठ नेता हैं मुलायम सिंह यादव जी, इनकी पार्टी के संरक्षक हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी का निर्माण किया, उसकी स्थापना की और यहाँ तक लेकर के आए। अखिलेश यादव ने तो समाजवादी पार्टी को गड्ढे में डालने का काम किया है, सरकार बनाकर को दे गए थे। मुलायम सिंह यादव जी, आप याद करिए 2019 पार्लियामेंट का अंतिम सेशन हो रहा था और पार्लियामेंट के अंदर भाषण था मुलायम सिंह यादव जी का। उन्होंने कहा कि यहाँ जितने भी सदस्य बैठे हुए हैं कौन जीत के आएगा कौन नहीं आएगा पता नहीं, सब अपने क्षेत्र के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है, मोदी जरूर आएंगे जीत करके। उन्होंने उस समय कहा था 2019 में मोदी जी की सरकार दोबारा से बनी। आज का आप बयान देखिए मुलायम सिंह यादव जी का, किसी कार्यक्रम में वो बोल रहे हैं, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में देश के सभी राज्यों से ज्यादा काम हुआ है। जब आपकी समाजवादी पार्टी के संरक्षक ये स्वीकार फखरुल हसन देश के अंदर क्या मुलायम सिंह ने ऐसा बोला, और अगर बोला है तो फिर बड़ी बात है। फखरुल हसन आप जिसमें आप या तो मुलायम सिंह जी को गलत साबित कर दो और या फिर आप गलत साबित हो, दोनों में एक को तो साबित होना है। आप कह रहे हो अच्छा नहीं हुआ, देखिए नेताजी ने अरे बोल लीजिए क्या पहले राजेश चौधरी उनसे जवाब ले ले, समाजवादी पार्टी से जवाब ले ले। जी 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 देखिए नेताजी ने कहा कि समाजवादी सरकारों ने अच्छा काम किया उत्तर प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने पता नहीं कहाँ सुन लिया कि उत्तर प्रदेश में अच्छा काम हुआ। नेताजी का कल का भी बयान था, काम हो रहा है उस मैंने 2 बार सुना, 3 बार सुना उसे, मैंने फिर से सुनिएगा आप लोगों की आदत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बीच से निकाल लेना, पकड़ लेना किसी बात को, उस पे बात करना। पूरा बयान सुनिएगा, भारतीय जनता पार्टी के मित्र पूरे बात सुनिएगा। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि योगी जी उत्तर प्रदेश में मॉडल पेश किया उन्होंने कोविड काल में। अरे योगी जी ने तो कहा था कि जिस पेशेंट का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में नहीं होगा उसका इलाज सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा खुद वहन करेगी। किया क्या? योगी जी ने तो कहा कि अगर किसी ने, कितनी संवेदनशील सरकार है आप देखिए ना,
सरकार बहुत किया संवेदनशील क्या? हुई। कहने से नहीं मान लो होता हॉस्पिटल राजेश में जी, सरकारी में किया नहीं क्या? होता, हम प्राइवेट में भी अरे कराएंगे। मित्र, हम प्राइवेट अरे में मित्र, पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने हर नागरिक का सम्मान करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। एक संवेदनशील उत्तर बनिए प्रदेश ना। के किसी एक मरीज का नाम बताओ जिसका इलाज भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने उसका पेमेंट बाद में किया हो कि हम आपका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में नहीं करा पाए थे, ये रहा आपके लिए पेमेंट, आपने प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया और ये रहा बिल। आपने क्या दिया? कोई एक पेशेंट का नाम बताइए। सरकारी अस्पतालों का ऑपरेशन करने का काम हमने किया है आपने मित्र। झूठ बोलने का काम किया है, कोई कल्पना आपने नहीं कर जनता सकता को था कि छलने का कोरोना काम नाम की किया कोई है। बीमारी आएगी। आपने तो उससे कोविड में लड़ने के कहा, लिए कोई ठीक है, इस से आप तरह हमारे पास उत्तर नहीं प्रदेश था। ने वो हम ही है सोशल कि हम नेटवर्किंग उससे साइट पे लड़े और ये सरकारी लिख दिया अस्पतालों कि की स्थिति ऑक्सीजन को की आज कमी हमने है सुधारने का तो काम किया मुकदमा है। लिखा देंगे। ये मॉडल है आपके क्या हाथ में उत्तर तो क्या प्रदेश था? का कि आप जनता को धमकाने का काम कर रहे थे? ये तो भला हो देश की सबसे बड़ी अदालत का, जिसने कहा कि लोग अपनी बात सोशल नेटवर्किंग साइट पर कहेंगे। अगर उनको कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है, ऑक्सीजन की कमी है, तो वो अपनी बात सोशल नेटवर्किंग साइट पर कहेंगे। तब आपका उत्तर प्रदेश में योगी जी जो खामोश होकर बैठे थे, नहीं तो क्या कर रहे थे? उत्तर प्रदेश केरल को सलाह को दिया धमकाया आपने। जा रहा था। आज भी 5 से 8,000 10,000 तक केस आ रहे हैं, उनमें से आधे से अधिक केरल के होते हैं। वहां के बारे में कभी बयान दिया आपने? आपकी पार्टी ने बोला? आज उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य होने के बाद भी कोरोना से संघर्ष करके और बड़ी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, ये हमारी उपलब्धि नहीं है। कंट्रोल करके रखी हुई है क्या? राजस्थान कहीं के पे अंदर आपने क्या हुआ? कार्यालय पंजाब के अंदर क्या हुआ? कार्यालय में उत्तर प्रदेश बंद क्या हो कर रहा दी है? है क्या? योगी सब साहब कह रहे थे हो ना, रहे हैं। वही बात है। किसी बोतल में बंद कर ली है आपने? एक बीमार नहीं, योगी जी ने किसी बोतल में बंद कर ली है क्या? आप क्या वायरस भी रोकने का काम करते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग? थोड़ा रुकिए, त्रिपाठी जी कुछ करें, उनको सुनने। जी त्रिपाठी जी कहिए। ठीक करने का काम किया। जी अमिताभ जी, जो राजेश जी कह रहे थे उस पर मैं बता रहा हूं, यूपी में अभी कोरोना सैंपल पड़े हुए हैं, अखबार की कटिंग में लाके दिखा सकता हूं, जो टेस्ट होने नहीं जा रहे हैं। अच्छा। और जिसपे कि 8-8 दिन से डंप है सैंपल, कोरोना टेस्टिंग नहीं हो रही है, और जिसके आधार पे आप यूपी में कोरोना नियंत्रित दिखाते हैं। डेंगू से एक बिस्तर नहीं मिल रहा है। जमीन की हकीकत देखिए, डेंगू सरकार के लिए कोई समस्या नहीं है। आप कहते रहे कि सरकारी तंत्र आपने सुधार दिया है, लेकिन सरकारी स्वास्थ्य तंत्र का क्या हाल है वो जमीन पे सबको दिखाई दे रहा है। इसीलिए आपने प्राइवेट का नारा उछाला था, लेकिन उस पर आपने कोई काम नहीं किया है। और सरकारी सिस्टम इस हालत में कोरोना कंट्रोल कर रहा है कि टेस्टिंग नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में कितने सैंपल रोज टेस्ट हो रहे हैं, इसका आंकड़ा दे दें राजेश जी। सैंपल की रिपोर्टिंग ग्राउंड जीरो ये है कि वहां पे टेस्टिंग के लिए नहीं जा रहे हैं। बताइए ना कौन से जिले में हुआ है? एक उदाहरण बताइए, सिर्फ सिंगल उदाहरण, कोई एक एग्जाम्पल दीजिए ना, कहाँ हो रहा है? आप बताइए ना किस जिले में नहीं हुआ सैंपल चेक? आप एक व्यक्ति का नाम बताइए जो बीमार हो, कोरोना हो, कोरोना होने के बावजूद उसकी टेस्टिंग नहीं हो। कोई एक उदाहरण बताइए ना। बोलने से कुछ नहीं होगा। ये तो कांग्रेस का इतिहास रहा है, झूठ बोलना, लोगों को बहकाना, फरेब की राजनीति करना, धोखेबाजी की राजनीति करना, ये आप लोगों का इतिहास रहा है। उसको छोड़िए, तभी तो आपकी आदत हो गई है। आप एक उदाहरण बताइए ना, किसका टेस्ट नहीं हो रहा? नहीं, वो पूछ रहे हैं त्रिपाठी जी, बीजेपी पूछ रही है कि किस जिले में ऐसी समस्या है, बताओ तो दूर करें। तो बताओ फिर, इसमें तो कोई बात नहीं। साहब अमिताभ जी, आपको समस्या बता रहा हूं कि अभी यहाँ के लोकल अखबारों की बड़ी कवरेज है, खबर है, हर खबर तो दबा दी जाती है कि यहाँ पे कोरोना सैंपल टेस्ट होने नहीं गए। कौन जिला? बरेली। बरेली बरेली दिखवाइए भाई राज चौधरी, बरेली का बिल्कुल दिखवाएंगे, बात करेंगे और हम बताएंगे आपको। कोई एक उदाहरण नहीं मिलेगा। यही सरकार है जिसने आयुष्मान योजना ला करके गरीब को 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराने का काम किया। मित्र, आपको भी किसी ने रोका नहीं था। 5 साल तो शासन आपने किया इस देश पर। आप गरीबी को तो नहीं मिटा सके, गरीब को मिटाते रहे हो। आज हर गरीब को बैंक का खाता खोलने का काम हमने किया है। आप हमारा प्रचार खुद ही कर रहे थे, उज्ज्वला में सिलेंडर देने का हमने काम किया है। आप बिजली नहीं दे पाए, सरकार विज्ञापन दी थी और चुनाव हर गाँव में बिजली नहीं पहुंचा पाए, वो भी सिर्फ हमको ही जाता है। आज एक गांव नहीं है पूरे देश के अंदर जहां बिजली नहीं हो।
शिक्षा के लिए कोई काम नहीं किया। गरीब के घर में उजाला करने का काम भी मोदी और बेच रहे हैं। नई खबर है कि ओएनजीसी का आप सौदा करने जा रहे हैं। मार्च तक 19 एयरपोर्ट बेचने जा रहे हैं। ठीक है मित्रों, ठीक है। अभी माफी मांगने की शुरुआत हुई है। राजेश जी, सावरकर साहब की तरह आप और आपके प्रधानमंत्री और योगी जी अभी जनता से कई बार माफी मांगे हैं। हर मुद्दे ठीक है। किसानों के एक वर्ग को तो उससे माफी भी मांग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमारी योजना थी किसान करने की, माफी तो कोई बुरी चीज नहीं। किसानों की शहादत के लिए भी माफी मांगी। माफी तो राजनेताओं को मांगने के लिए तैयार रहना चाहिए। राजनेता मालिक थोड़ी नहीं देश के, माफी मांगने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या दिक्कत है? किसानों को माफी मांगते कहाँ है? कोविड में हुई मौतों के लिए माफी कब होगी? नोटबंदी की माफी कब होगी? मेरा सिंदूर उजाड़ दिया तुमने, कहाँ लेकर के गए थे? जिस तरह से आप उसको घर से लेकर के आए थे, आपकी जिम्मेदारी बनती थी तो उसको सुरक्षित घर पहुंचाए। यदि कोई आंदोलन मरा है, उसके प्रति पूरी संवेदना हमारी है, उसके परिवार के प्रति पूरी संवेदनशीलता हमारी है। पर वो परिवार आपसे ही पूछेगा कि आप किसान आंदोलन में मेरे बेटे को लेके गए थे, मेरी गोद सूनी कर दी, कहाँ है वो? जिम्मेदारी आपकी बनती थी। आपके साथ आप सिर्फ ज्ञापन जीवी और चुनाव जीवी है। आप आंकड़े अपने बना के लाते हैं। आप सिलेक्टिव गोलीकांड में नहीं मरे, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। ठीक है। किसानों को लाठियां चलाए और आपकी राजनीतिक रोटी सीखी, यही तो चाहते थे। आपके लिए कोई व्यापारी होगा, कोई व्यापारी नहीं होगा, क्योंकि आप जिसको जो मानेंगे वही सही होगा, उसी हिसाब के आंकड़े होंगे। हंगर इंडेक्स आप नहीं मानेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश को कोरोना मॉडल कहाँ कहा गया? नहीं, माफी देश के नौजवानों से भी मांग लीजिए कि आपको रोजगार नहीं दे पाए। माफी आप कोविड में हुई मौतों के लिए भी मांग लीजिए। माफी आप नोटबंदी के लिए भी मांग लीजिए। माफी मांगने के तो बहुत से अवसर है भारतीय जनता पार्टी के पास। हर महीने मांगिए, हर दिन मांगिए, तब भी चुनाव तक माफी पूरी नहीं हो पाएगी। बहुत माफी मांगनी पड़ेगी आपको। देश के नौजवानों से माफी मांगिए, किसानों से माफी मांगिए, कोविड में हुई मौतों के लिए माफी मांगिए, नोटबंदी के लिए माफी मांगिए, काले धन के लिए माफी मांगिए। माफी तो बहुत मांगनी है आपको। बहुत बुरी तरह से पराजित हो गए। शुरुआत कर दी, बाप की कमाई ज्यादा दिन नहीं चलती है। माफी मांगिए।